हेलो गाइस। तो सवाल ये है हम लोगों का, प्रॉब्लम नंबर 19 है जो कि मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 23 है। ये कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, देन शो द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2 एंड 2, 3, जो 1, 2 और 2, 3 का पार्ट है, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसको। हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो सेट क्या था? बेसिकली हम लोग का जो सेट था, ए जो सेट था, दैट वाज 1, 2, 3। और आर रिलेशन में क्या चीजें होनी चाहिए? 1, 2 और 2, 3। चलिए, वेरी गुड सर। आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है, इतना तो होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि भाई इट शुड बी, दिस रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट सिमेट्रिक। चलो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 2, 3 तीन नंबर से, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 खत्म। ट्रांजिटिव है तो फिर क्या होगा? 1, 2, 2, 3 है तो 1, 3 आ जाएगा भाई। चलिए, तो ये तो R1 हो गया सबसे पहला, जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और नॉन ट्रांजिटिव है। तो पहला रिलेशन तो यही मिल गया, फर्स्ट रिलेशन। दूसरा दूसरा क्या रिलेशन हो सकता है इसमें? अगर मैं मान लो 2, 1 ऐड कर दूं, इसी चीज को मैं रिपीट कर दूं और इसमें मैं 2, 1 ऐड कर दूं। ठीक है, just if I just add 2, 1 here, will it change the symmetricity? Sorry, will it change the reflexivity? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव अभी भी है। क्या ट्रांजिटिविटी को चेंज करेगा? देखो 1, 2, 2, 3, 1, 3। ठीक है सर, 1, 3। अब देखो ये है 2, 1 और 1, 3, तो 2, 3 आना चाहिए। देखो 2, 1 और 1, 3 है, 2, 1 और 1, 3 है, तो 2, 3 आना चाहिए। तो सिमेट्रिक तो ट्रांजिटिविटी तो अभी भी मेंटेन है। ठीक है, R2। चलिए ठीक है, R3 को मैं ऐसा करता हूँ, R1 ही को मेंटेन करने दो और उसके जगह पे 2, 1 के जगह पे 3, 2 लिख दो। 3, 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा R3। तो अभी देख लेते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1, 2, तो 2, 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2, 3, 3, 2, बस इसमें ये दिख रहा है। 1, 3, 3, 1 कहाँ है? नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? 1, 2, 2, 3, 1, 3। ठीक है, 3, 2, 2, 3, 2। अब देखो 3, 2 और 2, 1 दिख रहा है क्या? नहीं। ये देखो 3, 2, 3, 2 और 1, 2, 3, 2 और 1, 2, 3, 2 और 1, 2, तो 1, 3 आना चाहिए इसका सिमेट्रिसिटी, इसका ये ट्रांजिटिविटी देखने के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिविटी देखने के लिए तो ट्रांजिटिव तो देखो 3, 2 है, 3, 2 और इसके अलावा 2, 1 है क्या? नहीं है। 1, 2 ले सकते हैं, तो 3, 2 और 1, 2 के लिए 1, 3 होना चाहिए, तो है। तो ट्रांजिटिव तो ये अभी भी है। ठीक है, तो ये तीसरा रिलेशन हो गया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन, दिस इज योर सेकेंड रिलेशन, दिस इज योर थर्ड रिलेशन। R4 एक ट्राई करते हैं। R4 इज इक्वल टू, R4 एक और ट्राई करते हैं। मान लो R4 इज इक्वल टू, इसी चीज को मैं कॉपी कर दूं और मान लो जो R2 में और R3 में जो टर्म्स थे 2, 1 और 3, 2, इसको अगर मैं ले आता हूं, तो अब देखो क्या हो गया। बेसिकली 1, 2 है तो 2, 1 है, 2, 3 है, 3, 2 है, 1, 3, 3, 1। तो अभी फिलहाल तो बेसिकली ये ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि 1, 3 का भी काट नहीं आया है। ठीक है, क्या मैं इसको ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ? देखो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, मैं इसमें 1, 2 है, 1, 2, 2, 3, तो इसका 1, 3, इसका तो सेट कंप्लीट हो गया। चलिए 2, 1 और 1, 3, तो 2, 3 आना चाहिए। ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, 3, 2 एंड 2,
1, ठीक है, 3,2 एंड 2,1, 3,2 एंड 2,1, तो आ जाएगा 3,1, 3,1 है क्या? 3,1 दिख रहा है कहीं पे? नहीं, तो नॉट ट्रांजिटिव। सारा का सारा ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव नहीं हुआ ना इसमें, तो ये तो आप डाल नहीं सकते, R4 आप डाल नहीं सकते, ठीक है। और क्या मैं इसमें इन इन दोनों को हटा करके क्या मैं 3,1 ले लूँ? 3,1 ले लूँ तो देखो 1,3, 3,1, लेकिन 1,2 का 2,1 और 3,2 तो है नहीं, इसका मतलब 100% सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव जरूर है, रिफ्लेक्सिव सारे केसेस में है, लेकिन क्या ट्रांजिटिव है? देखो 1,2, 2,3, 1,3, अभी देखो 3,1 और 1,2 है, तो 3,2 भी आना चाहिए अगर ट्रांजिटिव होगा, और अगर 3,2 आ गया तो 2,3, 3,2 आ चुका है, ठीक है, 3,2 भी आ चुका है। उसके बाद 3,2 के आने के वजह से, ठीक है, 3,2 के आने के वजह से इसकी बेसिकली सिमेट्रिसिटी बिगड़ सकती है, ये शायद सिमेट्रिक बन सकता है, तो इसीलिए इस वाले टर्मिनोलॉजी को हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ये सिर्फ 3 ही ऐसे केसेस हैं, जो ये एक R1 है, R1 जो बेसिक आपका है, R2 जिसमें 2,1 ऐड किया एक्स्ट्रा, और R3 जिसमें 3,2 ऐड किया है, जो इसका जो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही आपको सोल्यूशन में इसी तरीके से लिखना है, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है, आपको सोल्यूशन ऐसा ही लिखना है। द स्मॉलेस्ट रिलेशन R1 कंटेनिंग 1,2 and 2,3 which is reflexive and symmetric but not reflexive and transitive but not symmetric is this one, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 and 1,3। अब कहता है अगर मैं ऐड द पेयर 2,1, तो पहला पहला केस है जो R2, 2,1 को R1 में ऐड करेंगे विल गेट R2, देन द रिलेशन R2 विल बी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, अभी भी ट्रांजिटिव ही रहेगा वो। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन R3 बाय एडिंग 3,2 टू R1, अभी R1 में अगर मैं 3,2 को ऐड कर दूं, R1 में अगर मैं 3,2 को ऐड कर दूं, तो अभी भी ये still it will remain transitive and reflexive but not symmetric. However, we cannot add two pairs, both the pairs, मैं इन दोनों को इकट्ठा नहीं ऐड कर सकता हूं, या फिर सिंगल पेयर 3,1 को नहीं ऐड कर सकता हूं, as by doing so, देखना, we will be forced to add the remaining pair in order to maintain transitivity, and in the process the relation will become symmetric, which is not required। मतलब अगर मैं 2,1, 3,2 को इकट्ठा ऐड करूं, या फिर 3,1 को ऐड कर लूं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, अब इसमें और कोई नंबर्स पॉसिबल है भी नहीं, अगर आप देखोगे क्या क्या ही नंबर्स पॉसिबल है, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2, तो भाई इसमें क्या क्या नंबर्स यूज कर चुका हूँ, 1, 2, 2, 3 और 1, 3, तो 1, 2 तो मैं यूज कर ही चुका हूँ, 2, 3 में यूज कर ही चुका हूँ, और 1, 3 यूज कर ही चुका हूँ। तो या तो फिर मैं यही 3 पॉसिबिलिटीज को ऐड कर सकता हूँ ना, या तो फिर एक बार इसको ऐड करो, या फिर एक बार इसको ऐड करो, इन दोनों को इकट्ठा ऐड करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, और इसको अलग से ऐड करोगे तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगर इस केस में इन दोनों को इकट्ठा इस रिलेशन में ऐड करते हो R1 में, तो इसकी ट्रांजिटिविटी मेंटेन करने के लिए दूसरे नंबर ऐड करने पड़ेंगे 3,1 को, जो कि मामला गड़बड़ा जाएगा, वेरियोसिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप 3,1 ही को अगर ऐड करते हो इस वाले R1 में, तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि मेरा ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, विच विल मेक इट सिमेट्रिक, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो हेंस दस द टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड रिलेशन आर इज इक्वल टू इज 3, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आसान सवाल था, बट थोड़ा सा लेंदी इसका एक्सप्लेनेशन गया, बिकॉज दिस वाज बेस्ड ऑन अ बिट ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन समथिंग, और मैंने बता दिया कि कितने पॉसिबल एक्स्ट्रा हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा यही 3 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो 1, 2, 3 वाले नंबर्स में, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो कॉम्बिनेशन में भी या तो फिर इसी को ऐड करो रिलेशन R1 में, या फिर इसी को अकेला ऐड करो, ठीक है, या तो फिर अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो गड़बड़ा जाएगा मामला, और इसको ऐड करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसको तो बिल्कुल ही ऐड नहीं करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बता रहा था। सो ओनली 3 पॉसिबल रिलेशंस आर पॉसिबल विच विल बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है।